नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान में अब सरकार के ऊपर संकट खड़ा हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है और अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले अपना बहुमत साबित करें और बहुमत साबित करने की जगह केवल एक है, वो है विधानसभा का पटल। विधानसभा में जाकर के अपना बहुमत साबित करें, तभी लोकतंत्र का सम्मान होगा, वरना लोकतंत्र की अवमानना होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। यानी अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी खामोश लग रही थी वो अब खुलकर के सामने आ गई है और दावा कर रही है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है और बहुमत नहीं है अशोक गहलोत के साथ। बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। वो सबको लग रहा था कि परिणाम यही आएगा, क्योंकि पहले दिन से जब से सरकार बनी है तब से दोनों 36 के आंकड़े को विधानसभा के फ्लोर पे भी देखा, डिस्कशन में भी देखा, उपस्थिति में भी देखा और हर एक्शन में देखा। और आज जो कुछ भी हुआ वो वास्तव में राजस्थान की सारी जनता ने देखा है कि कांग्रेस अपने ही घर के झगड़ों से समाप्ति की ओर जा रही है। हमारे पर आरोप लगाने वालों को हमने पहले दिन से कहा कि आप अगर डूबोगे तो अपने घर के ही झगड़ों से डूबोगे, हमारे कारण से नहीं डूबने वाले हो। और आज उसका परिणाम आया। लेकिन एक बात जो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी और राज्यपाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये सरकार आज की तारीख में अल्पमत सरकार है और अल्पमत सरकार केवल सरकार को टिकाए रखने के लिए मंत्रिमंडल के झुंझुने बांटने का जो काम करेंगे वो लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं। मैं सोचता हूँ मंत्रिमंडल बढ़ाने का इनका अधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन अब जिस स्थिति में आ गए हैं उसमें ये तय नहीं है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। मैं सोचता हूँ राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत सिद्ध होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता के प्रति न्याय होगा। बाकी तो केवल ये मंत्रिमंडल बांट करके और सचिव बांट करके और गाड़ियां पकड़ा करके बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करोगे, लोकतंत्र के साथ एक तरह से चीर हरण का काम होगा। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता में एक अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी। हमने तो दूर खड़े रह करके सारा दृश्य देखा है कि हम ये जो आपस में जो लड़ाई है इसके परिणाम से क्या बनता है। मैं सोचता हूँ कि जो परिणाम आना था वो आ गया। अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, मैं और मेरी पार्टी के सब प्रमुख लोग बैठ करके चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी किस कदम उठाएगी ये सबके सामूहिक निर्णय पर हम करेंगे। पर मैं इतना फिर आग्रह कर रहा हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार इस अल्पमत की आज की सरकार को अधिकार नहीं है। अच्छा हो निर्णय करने के पहले बहुमत हासिल करके फिर जाए। आपने कहा कि विधानसभा के लिए फ्लोर टेस्ट पास करे, बहुमत साबित करे, तो क्या बीजेपी डिमांड कर रही है क्या फ्लोर टेस्ट? ऐसा है कि ये सारा का काम तो हम सब लोग आज देख रहे हैं जैसी स्थिति हुई है, क्योंकि अब सरकार का टूटन तय हो गया, पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई, ये तय हो गया। अब किसकी क्या स्थिति बनती है क्या नहीं, लेकिन आज की तारीख में ये संदेह के घेरे में तो आ ही गया कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। मेरा ये कहना है कि बहुमत है या नहीं इसका निर्णय न तो आज मैं कर सकता हूं न जनता कर सकती है। राजस्थान की विधानसभा का फ्लोर ही इसको निर्णय करेगा। अच्छा होगा लोकतंत्र के हित में कि विस्तार करने का अधिकार यदि विधानसभा से बहुमत इनके पक्ष में आ जाता तो करेंगे तो लोकतंत्र का सम्मान होगा, बाकी लोकतंत्र की अपमान होगा। सर, पार्टी की तरफ से इस मामले में राज्यपाल से मिलने का तो समय लिया गया है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। और दूसरी बात ये कि फ्लोर टेस्ट से पहले क्या पार्टी अपने विधायकों को एक साथ रखने की कोई रखेगी किसी तरह? देखो, हमें तो अभी तो शाम तक और देखेंगे, लेकिन ये तो स्थिति साफ आ गई कि अभी सरकार टूट गई। अब इस सरकार के साथ कौन किसके साथ है किसके साथ नहीं है इसका निर्णय तो समय बताएगा या फ्लोर ही बता सकता है। हम तो भारतीय जनता पार्टी अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाती हुई दिखाई दे रही है। गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं शाम तक अभी हम और देखेंगे, लेकिन अब लगता यह है कि सारा का सारा मामला राजभवन पहुंचेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।